सभी साथियों को नमस्कार। और आप सभी लोगों का मैसेज और कॉल देख रहे थे लगातार व्हाट्सएप पे 3-4 सवाल ही आ रहा था। सबसे पहले कि जो म्यूचुअल लोग अप्लाई कर दिए थे उनका क्या होगा, वो सूची जारी होगी कि नहीं होगी। 3432 जो पुरुष थे उनकी सूची कब तक जारी होगी। उसके बाद जिनका जिला अलॉट नहीं था, वो जो कैटेगरी का मैं हूँ जिसका जिला अलॉट नहीं हुआ, यानी कि कुल मिला के 3 कैटेगरी बची हुई है। इस कैटेगरी में पटना वाले भी अपने आप को शामिल करें जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ है। सबसे पहले जो सूचना आप लोगों को दे रहे हैं, सूचना देने के लिए आए हैं, जिनका 3432 पुरुष है, उनकी जो सूची है ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है स्कूल का। अगर घंटों में बात किया जाए तो मुश्किल से 150 घंटे भी नहीं लगेंगे, आपकी सूची आ जाएगी। यानी कि आप लोग आश्वस्त रहे। आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं ना कि 1 महीना हो गया हमारा स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ, यार महिला लोग जो 6400 थी 2 महीना बाद आया तो सभी आपका 1 महीना सीधा सीधा कम ही चल रहा है, लेकिन कम ही में आपको फायदा मिल जाएगा। तो इंतजार थोड़ा सा और कर लीजिए, आप लोग का काम हो गया है, ये जाना चाहिए। आप लोग जा रहे हैं 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन हाँ जा रहे हैं। 3432 जो पुरुष जिला अलॉट जिनका हुआ था। रही बात म्यूचुअल जिन्होंने अप्लाई कर लिया था या म्यूचुअल खोज के बैठे हुए थे कि और नज़दीक आ जाए, उनको अब शायद जो म्यूचुअल करना दोबारा चाहते थे उनको अभी रोक लगाई जाएगी। और जो कन्फर्म कर लिए थे उनके लिए विभाग सोचेगी, लेकिन स्क्रूटनी करके। आपने देखा होगा आज के पेपर में भी और आसपास में भी पता चला होगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है म्यूचुअल में भी। जो कैटेगरी के शिक्षक थे भी नहीं, उस कैटेगरी में उनका ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन ये है कि जिन्होंने म्यूचुअल कंफर्म कर दिया था उनकी सूची आएगी, ये मान के चलिए। हाँ, आप लोग अगर 2 दिन 3 दिन में सोच रहे हैं कि सूची आ जाएगी, तो 2-3 दिन में आपकी सूची नहीं आएगी। जो म्यूचुअल वाले बोल रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं 2 से 3 दिन 4 दिन में सूची आएगी, हाँ आपकी अभी इतनी जल्दी सूची नहीं आएगी। बाकी संघर्ष मिला हम लोगों के हाथ में, हम लोग को अपना संघर्ष करना है। जिसका जिला अलॉट नहीं हुआ है, चाहे वो जिस भी जिले के हो, 38 जिला में जाना चाहती हैं, जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ उनके हिस्से में संघर्ष अभी भी है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी घर आ रहा है भोजपुर का, किसी का भी अलॉट नहीं हुआ। तो बस यही कहूँगा कि हम अब संघर्ष हम लोग अपने लिए करेंगे। बाकी जो आप लोग का हो जाएगा या हो गया है, वो आप लोग हमको साथ दीजिएगा। देखिए एक मैं बात बता दूं, जब बेरोजगारी में थे तो कहते थे कि कहीं नौकरी कर लेंगे, मैं भी कहता था, आप भी कहते थे। बस अब आपका आवेदन ले लिया गया, इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानिए। उसके बाद आपके लिए बहुत लोगों का हो गया, वो भी उपलब्धि मानिए। अब आप लोग जो लोग का जिला अलॉट है या म्यूचुअल कन्फर्म हो गया, तो 10 दिन गुजार लो ना यार वहीं पे। 15 दिन में कोई तो गला नहीं दबाएगा। माने मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग चले जाएंगे, बचेंगे हम लोग के हिस्से में लड़ाई आ रही है। लड़ते हम लोग हैं, हमारा नहीं है। हमारा जो भी है, आज भी सचिवालय लोग हैं, उनका यही वहाँ मांग था कि जो भी अब अंतर जिला पुरुष और महिला शिक्षक बच गए हैं, ज़्यादा संख्या नहीं, करीब 9 से 10 हज़ार, मुश्किल से है तो 10 हज़ार अंतर जिला में बचे हुए। म्यूचुअल में बहुत हम लोग एक दूसरे का काम बनाए हैं, उससे संख्या घटी है। और एक बात ये भी है, जहाँ तक मेरे कानों में आ रही, जिन्होंने म्यूचुअल ले लिया और वो सोच रहे हैं कि नॉर्मल ट्रांसफ़र में लिस्ट आएगा, तो शायद ही कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से आपका आएगा, शायद नहीं तो उसको ना ही मान के आप चले। विभाग भी सोच आपका देख रही है कि आप म्यूचुअल भी लेंगे और नॉर्मल भी करेंगे, तो एक आदमी को 2-2 लाभ पहले मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले जिन्होंने नॉर्मल ट्रांसफर लिया था फिर म्यूचुअल लेके फिर लिया, लेकिन जब म्यूचुअल ले रहे हैं तो उनका ई शिक्षा कोष ID जो है उससे वहाँ टैली कर दिया जा रहा है और उस टैली में हटा दिया जा रहा है। फिर एक और सूचना, 3 जिलों की बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उस पर भी लेकर चर्चा जोर शोर से है सचिवालय में कि उसका क्या किया जाए, और उम्मीद है कि उसके लेकर भी आगे आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। सेम जिला वाले अपना जिला में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये अब आपको स्पष्ट पता चलेगा 7 से 8 दिन के बाद कि आपका जो भी होगा जिला के अंदर की कमेटी ही सेम जिला में करेगी। एक सवाल बहुत दिन से घिरता है, उसके लिए मैं आवाज़ भी उठाया लेकिन वो नहीं सफल हो पाया, और उसके लिए आज मुझे जानकारी जो मिली है वो आपको साझा कर देता हूँ। जो ग्रुप बनाने का था कि 2 से अधिक ग्रुप बनाने के लिए बार बार मांग आ रही थी, तो इसको लेकर हम लोगों ने वहाँ मांग पहुँचाई भी थे, मैंने भी मांग उठाई थी। उसका हुआ था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कारण आज पता चला
कारण ये था कि मान के चलिए एग्जाम्पल दीजिए, 3 लोग का ग्रुप बनाया गया, जब ट्रायल किया गया तो 3 लोग का ग्रुप बनाया गया। मान एग्जाम्पल, एक सीतामढ़ी का है, एक कैमूर का है और दरभंगा का है। तीनों आपस में ग्रुप बना लिए, लेकिन जो कैमूर है उसको सीतामढ़ी जाना था, सीतामढ़ी वालों को दरभंगा आना था, मतलब इस तरह से था। लेकिन क्या हुआ कि जो कैमूर वालों का दरभंगा अलॉट हो गया, सीतामढ़ी वाला का कैमूर अलॉट हो गया। ये सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से। आपको भी पता है जो ये सॉफ्टवेयर है, मैनुअल तो चल नहीं रहा है, कोई प्रोग्रामिंग चल रही है, ये प्रोग्रामिंग वहाँ पे बार बार फेल हो जा रही थी। इस वजह से 2 से अधिक ग्रुप बनाने का बात करके भी विभाग अभी उस पर काम नहीं कर पाई। उस सॉफ्टवेयर सुधारने पर लगातार प्रयास जारी है। देखिए, ये चीज़ जो है आज के लिए नहीं होगा, जो म्यूचुअल है ये पूरी जिंदगी अब म्यूचुअल का सुविधा शिक्षा विभाग आपको ट्रांसफर कर देगी। तो इस वजह से उस पर अभी भी प्रोग्रामिंग ठीक करने में लगा गया है कि हाँ, मान के चलिए आज नहीं हुआ तो अगले 6 महीना में, साल भर में, 6 दिन में सुधर जाइए प्रोग्रामिंग और अधिक ग्रुप बनाने का मौका दे दिया जाए। जिस आधार पे वो ग्रुप बनाने की बात कही गई थी, वो जो प्रोग्रामिंग था वो फेल हो गया था। 2-4 बार अलग अलग बार से थोड़ा ठीक करके उसको ट्रायल किया गया, हर बाजी ट्रायल में फेल हुआ है। 3 लोग में ये झंझट आ रही थी, तो 10 लोग में सोचिए, मान के चलिए आप लोग सोचे कि ग्रुप बना लेते, इसके जगह पर उसको, उसके जगह पर उसको, लेकिन इसका जगह पर आप वो चले गए, उसके जगह पर वो आ गया स्कूल अलॉटमेंट, तो सोचिए कितनी परेशानी होगी। फिर वो लिफाफा लेके जाइएगा सचिवालय। देखिए, मैनुअली उसको भी सुधारा जा सकता है, लेकिन जब विभाग सारा चीज ऑनलाइन कर रही है तो आपको नहीं चाहती कि दौड़ धूप करे, इस वजह से उस पर अभी ग्रुप बनाने का नहीं आया। देखो, आज का वीडियो बनाने का ये मकसद है कि देखिए, जो 3432 पुरुष है उनकी जिला अलॉट हो चुका था, स्कूल अलॉट हो जाएगी। म्यूचुअल जो कंफर्म किए थे उनका भी कुछ दिन में हो जाएगा। लेकिन तुरंत मत सोचिए, ऐसा मत कहिए कि सर आज नहीं होगा तो आज मरे जाएंगे। ऐसा कोई नहीं मरेगा भाई, मरना होता तो मर गए रहते साल भर में, अभी जिंदा रहना है हम लोग को। बाकी हम लोग हैं, अपने लिए प्रयास करेंगे। बाकी आनंद सर के द्वारा 26 को भूख हड़ताल की भी घोषणा है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग वहाँ जाएंगे भी जाएंगे। भाई, अगर शिक्षक के लिए कोई भी लड़े, भले क्या है क्या नहीं, हमको अगर शिक्षक हित का कोई भी चीज़ होगा तो हम लोग उसको पूरे तन मन धन से समर्थन देंगे। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हम लोग को नेतागिरी नहीं करके अपना ट्रांसफ़र लेना है। हम विभाग से भी याचना में ही हैं। आप लोग कहते हैं ना कि याचना कब तक करिएगा, भाई याचना से ही आपका ट्रांसफ़र होगा, मांग से ही होगा, विरोध करके आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। बात ये समझ लीजिए, पहले की परिस्थिति कुछ और थी, अब की परिस्थिति कुछ और है। पहले आदमी लड़ता था, झगड़ता था गवर्नमेंट के लिए, अब वैसा बात नहीं है। तुरंत आप निलंबित हो जाइएगा, निलंबित होने के बाद आप किसके लिए ट्रांसफ़र लीजिएगा? तो ट्रांसफ़र आपको होगा नहीं, क्योंकि आप तो अनुशासनिक कार्रवाई के अंदर में आ जाएंगे। तो वैसा भी काम नहीं करना है जिससे आपका नौकरी पे भी आँच आए, ठीक है। और मैं यही कहूँगा अंतिम में जाते जाते, आज वीडियो कम बनाता हूँ, लेकिन यही होता है कि जब तक कोई सही सूचना ना मिले नहीं आता हूँ। मैं यही कह के जाऊँगा कि अगर प्रयास हम लोग का रहा, अगर आप लोग साथ देते गए, तो जो लोग भी अब अंतर जिला में कम से कम बच गए हैं उनको घर हम लोग भिजवा देंगे। खुद मैं भी जाना चाहता हूँ घर, बस यही याद रखिएगा। ये अगर संघर्ष चल रहा है तो समझिए कि अपने लिए भी चल रहा है, और अपनी लड़ाई बेईमानी से नहीं लड़ेंगे, बस यही जानते हैं, ईमानदारी से लड़ेंगे। धन्यवाद।